पहले नंबर लिख लो। हेलो, वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ। हजरत साहब खैरियत से तो हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब माशाल्लाह आपके वालिद साहब के मुरीद हैं या कोटा से हम बोल रहे हैं यहाँ पर आपके वालिद साहब के मुरीद हैं ना? हाँ बोलिए। वो एक बात चल रही है कि क्या कोई आलिम अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा सकता है? हाँ कोई आलिम अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह कहकर बढ़वा सकता है? बेवकूफी है। हाँ ये ऐसा चल रहा है जमाने। एक बार सुन लो। अगर हकीकत में आलिम होगा तो कभी नुमाइश कर ही नहीं सकता है। ये क्या बात कही बाबा? मेरी बात सुनो, अगर वो नुमाइश करेगा तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि अर्रियाब में शिरक असगर, जो काम नुमाइशी होता है वो शिरक असगर है। क्या बात ने लिखा कि तेरा दिल तो सनम आसमा तुझे क्या मिलेगा क्या नमाज में। बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत ऊंची बात कही। बताओ कैसा तुम मौलाना है, एडवर्टाइज के चक्कर में फंस गया है। बहुत ऊंची बात कही हजरत, बहुत ऊंची बात कही आपने। अरे आला हज़रत सरकार ने क्यों ऐलान किया है? आला ने कहा जो पैसे रखने को मिल जाए नाले में काटो। सुनो, काम वो ले लीजिए जो तुमको जो तुमको राजी राजी करे। करे ठीक हो नामे रवा। बेशक, हाँ, तुम पे करोड़ों दरूद, ये ईमान है। बिल्कुल। हाँ, कभी आला हजरत ने अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बढ़वाया, न मुफ्ती आजम ने बढ़वाया। एक बात सुन लिया जाए, जितने अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, शेख सादी ने गुलिस्तान के दीवाचे में लिखा है, कारा की खबर शुद्ध खबरस बाद नियामत। हाँ, जो अल्लाह के राह का राही हो जाएगा उसको फुर्सत कहाँ है? बेशक बेशक। मतलब समझिए शैतान और बीच के बीच में पड़ेगा वो। हाँ बेशक, सही फरमाया हजरत आपने। वो समझ ये सब जहले मुरक्कब के शिकार हैं। इल्म है नहीं, ना तौफीक इलाही हासिल है, इसलिए अपना बाल बनवाने से बांटने से कोई बुजुर्ग थोड़ी नहीं हो जाएगा। कोई लिबास पहनने से बुजुर्ग नहीं होगा। अब उनके बालों की कौन होगा? जो तकवा तहारत लेके चलेगा, रसूल पाक का रास्ता लेके चलेगा। जिसको आला हज़रत ने ऐलान किया है कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। बेशक वैसे ही। हजरत कभी साहबा ने बाल को बाल मुबारक के नहीं बटवाए अपने बालों को? साहबा किराम ने। एक बात सुन लिया जाए, कोई भी एडवर्टाइज के चक्कर में जो फंसेगा ना बाबू जी, अब ये क्या है हजरत? हाँ बोले। मेरी आपके जरिए अपील है कि इस जमात पर आप लोग कब्जा कर ले। ये रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल काजी की देन है, उनका विरसा है, सबका हक है, अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत इसको अपने मातहती में ले लें इस जमात को। एक बात सुन लीजिए, कभी आप तशरीफ लाइएगा जी सूफी साहब के आस्थाने पर तो आपकी रूह बाग बाग हो जाएगी। सूफी मिल्लत। हाँ, मेरा काम क्या है, किताबें लिखना, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जी, और हुजूर से लेकर सूफी साहब तक हर एक का जीवन पढ़ लीजिए। 73 फिरकों 72 गुमराह हैं। मैं लिख चुका हूँ किताबें, हिंदी उर्दू अंग्रेजी हर भाषा में। अवेसी जैसे लोगों के पास मेरी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ और क्या, मेरे पास खुद आए थे कि किताब मैंने दिया। मैंने कहा तुम्हारा भाई किसी फील्ड में रहे, मुसलमान बन के रहे। अब मुसलमान बनेगा कैसे? ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालिमून। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आप कुतुबे बसडीला हैं, आप बसडीला के कुतुब हैं माशाल्लाह। मैं दीन का खादिम रसूलुल्लाह के दरबार का चपरासी हूँ। नहीं हज़रत, आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपकी तकरीरें मशहूर हैं, आपकी तकरीरें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, मैं कोशिश करता हूँ कलामे इलाही, रसूल पाक का फरमान कौम के सामने मेरी तकरीर होती। तकरीर क्या है? अल्लाह रसूल का पैगाम। जी, रसूल पाक ने फरमाया बुखारी शरीफ में कि बल्लिगू अन्नी वलो आयतन, मेरा पैगाम। एक बार मेरा आपके साथ प्रोग्राम हुआ कैथुन में, वो जब उसमें सैयद साहब भी थे, सैयद हैदर मियां साहब भी थे हमारे शरीफ वाले, कैथुन में। कैथुन में, जी। मैंने आपकी तकरीर सुना, आपने बताया था किताबों के हवाले से आप बता रहे। बहरहाल अल्लाह ताला हमको ये जो मीलाद पढ़वा रहे हैं, अपना मीलाद नामा पढ़वा रहे हैं आज के मौलवी के साहब, मीलाद नामा उनका, इनके मानने वाले पढ़ रहे हैं मीलाद नामा। एक बात सुन लो जी, असल में सरकार ने फरमाया जमाना ऐसा आएगा जी कि मतलब समझिए शैतान के खिलौने लोग बन जाएंगे। इस्लाम क्या है, इस्लाम की रूह क्या है, तवज्जो नहीं रहेगी, एडवर्टाइज के चक्कर में फंस जाएंगे। जी जी। हालांकि ये सब जहले मुरक्कब का। अब बताओ, आदमी मर गया, खुदा पाक ने दिखा दिया, कुरान पाक के 7वें पारे में है, तो लक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। ऐ इंसान, तुम मरने के बाद हमारे पास अकेले आया, जैसा कि तुमको हमने पहली बार अकेले पाया, क्या कौन मुँह लेके जाओगे? जी जी जी। एडवर्टाइज के चक्कर में फंस गए तो सनम आसना हो गया वो आदमी।
हाँ बिल्कुल हजरत, ऐसी बातें लिख दी कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं दावत इस्लामी के अमीर। ये तो गुस्ताखी है साहब। सफा नंबर 31 में लिखा। सुनो, सन 90 में मक्का शरीफ में मेरी मुलाकात हुई कराची पाकिस्तान के अमीर जमात मौलाना इलियास कादरी से। जी वालिद साहब की बातें सुनकर के वो आशिक हो गए कि साहब 15 दिन के लिए कराची पाकिस्तान लेके आ जाइए। मैंने कहा मेरे वालिद साहब दोबारा हज नहीं करेंगे, कराची पाकिस्तान की बात कर रहे हो। कैसे? मैंने कहा सुनो, फोटो खींचना नाजायज हराम है। हमारे रसूल पाक का ऐलान है जो बुखारी मुस्लिम में है। सुभान अल्लाह। तो रसूल पाक से बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता है। क्या बात। बल्कि मैंने किताब भी लिखा, इस पर फोटोग्राफी तालीफ भी लिखा हूँ। अच्छा। जानदार की तस्वीर खींचना नाजायज हराम है। क्या बात है, वाह वाह। यही रास्ता रसूलुल्लाह का, यही रास्ता साहबा का, हसन हुसैन का, गौसे आजम का, औलिया का, अइम्मे अरबा का, मुफ्ती आजम हिंद का, सरकार आला हजरत का, मुहद्दिस हाज़िम सिखोचवी का। बगैर फोटो के हज को गए थे हाफिज मिल्लत और हाँ जी, इसी बात को मैं फैला रहा हूँ जी। हाँ, ये अकबाल ने लिखा कि जमाना बात तू नासाज़ तू जमाना साज। तो हजरत ये आपको मिले थे मदीने शरीफ में, ये इलियास कादरी? मक्का शरीफ में मुलाकात हुई थी, कई मरतबा दावत दिया, वो दीवाने हो गए थे वाली साहब के तकवा। अब मैं तफसील में जगह मुरीद करने जा रहा हूँ, मैं सफर में हूँ, और बातें करता आपसे। बड़ी बातें हुई, बार बहुत मरतबा दावत खिलाया उन्होंने। अच्छा, इन्होंने? और हाँ, मौलाना इलियास कादरी ने। अच्छा। हाँ, वाली साहब से कई सवालात किए थे, तो वाली साहब का तहकीकी जवाब होता था। मसलन एक सवाल उन्होंने किया कि सूफी साहब एहराम बांधने की 2 जगह हैं, एक तो मस्जिद आयशा, मस्जिद 2 नाम उस जगह का, मस्जिद आयशा, मस्जिद तनईम, ये मक्का से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो वहाँ से एहराम बांध करके तवाफ़े काबा कर उसको छोटा उम्रा कहा जाता है। दूसरा मुकाम जैराना है जो मक्का से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से एहराम बांध करके आता तो उसको बड़ा उम्रा कहा जाता है मुसाफत की बुनियाद पर। तो वाली साहब ने खसाइस कुबरा का हवाला दिया था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि 70 अंबिया कराम ने मुकाम जैराना से एहराम बांध करके तवाफ़े काबा किया है, इसे बड़ा उम्रा कहा जाता है, मुसाफत के लिहाज से नहीं कहा जाता है। ये सब हदीसें मुझसे लिखवा कर वाली साहब ने दिया, मैंने लेके गए कराची पाकिस्तान। ओहो माशाल्लाह। हजरत एक बात बता दें, क्या किसी जाहिल को अमीर अहले सुन्नत कह सकते हैं, पूरी दुनिया के सुन्नियों का अमीर? एक बात सुन लो, देखो जो इल्म बुजुर्गों ने लिखा है, रहबर के अंदर 4 बात देखना जरूरी है। जी। पहली शर्त है उसका अकीदा गड़बड़ ना हो। जी। अकीदा मेन चीज है, क्योंकि कुरान पाक के पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया पहले ईमान लाओ फिर अच्छे काम करो। कलमा पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब कैसा है? इनमें सुलह कुल्लियत है इलियास काजी में, इमाम हरम के किसी का नाम मैं कानून बता रहा हूँ, कानून। जी। पहली शर्त है रहबर के अंदर देखना वो सुन्नी सही अकीदा, और दूसरी शर्त है कि रास्ते का जानकार और गंवार ना हो, क्योंकि आपको इंडिया से अरब नहीं जाना है, जन्नत तक जाना है, और जन्नत में जाने का रास्ता कुरान और हदीस है। इसको आला हज़रत ने फरमाया है कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन रास्ते का जानकार हो। तीसरी शर्त पाबंद शरा, उसको देखो तो रसूलुल्लाह की प्यारी जिंदगी सामने आ जाए, कुरान के ज़ाब्ते सामने आ जाएं, मशाइख की जिंदगियां दिखाई दें, पाबंद शरा हो। चौथी शर्त है उसका सिलसिला रसूलुल्लाह से टच हो। ये 4 शर्त है तो रहबर हो ही नहीं सकता है। हाँ, और अगर मान लो पीर है भी, अगर कोई खाम खिलाफ शरा कर दिया उसने, तो फिर तो उसकी बेत खत्म हो गई। हाँ, डेट खत्म हो गई, क्योंकि कुरान पाक के 21वें पारे में अल्लाह ने ऐलान किया है, वह तबे सबीला मना ना बालैया, उस रहबर के पीछे चल जो मेरी तरफ रुजू लाए। तो हम मुसलमानों का रहबर कौन? जो खुदा और उसके रसूल के रास्ते पे चलाए। जी। यही रास्ता जन्नत में जाएगा। जी बेशक, कोई रास्ता नहीं है बेशक। इसीलिए किताबे बोसना के सफ़ा 4 पर है, खिलाफे पैगंबर कसहरा गुजीद कि हरगिज व मंजिल न ख्वाहद रसीद। हर लोगों नबी की राह छोड़कर कोई दूसरी राह जाएगा वो जन्नत तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। शायर उर्दू ने कहा है कि नहीं है और कोई दूसरी राह, हिदायत है नबी की पैरवी में। बेशक। कुरान पाक के अभी कहाँ लिखा है? कुरान पाक का 28वां पारा है, सूरह हज शरीफ है, उसका पहला रुकू है। अल्लाह ने खुद ऐलान किया है, तुमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम फंतहू। हज़रत ने ऐलान कर दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा से काम मान गए। बहुत अच्छी आपने आपने गुफ्तगू फरमाई। बस मैं यही कहता हूँ कि ये आज के आलिमों को क्या हो गया है। एक बात सुनिए, असल में नाम लिखा जा चुका, मैं बैठ करने जा रहा था। ये ताज्जुब होता है कि एक मुफ्ती सरताज बरेली के, वो इनको अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं, इनका रद्द भी कर रहे हैं। कितने मौलवी मियाँ हैं वो पैसा फेंको तमाशा देखो,
अरे अमीर अहले सुन्नत तो मुफ्ती आलम हिंद को भी नहीं कहा गया, आपके वालिद साहब को भी नहीं कहा गया अमीर अहले सुन्नत। ये कैसे अमीर अहले सुन्नत हो जाएंगे पूरी दुनिया के सुन्नियों के? और हजरत आलिम भी नहीं है, आलिम गैर आलिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व साहब बहुत अच्छी बात बताई, मैं इसको पहुंचा दूं हजरत, आपकी बात तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? अपने कर्म से बुजुर्गों के रास्ते पे चलाए, यही दुआ करता हूँ। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार वालहिकना बिस्सालिहीन। आखिरी बात बता दें, क्या कोई टीवी देखने से, मदनी चैनल देखने से जन्नत में चला जाएगा? इन्होंने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा।